आतंक के आका अल जवाहिरी का अंत करने के लिए प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। 1 जुलाई को प्लानिंग की गई, मिशन जवाहिरी फिक्स कर दिया गया। इसके बाद बाइडेन से सीक्रेट ऑपरेशन शेयर किया गया। वो सेफ हाउस जहां अल जवाहिरी रहता था उसका मॉडल भी बाइडेन को दिखाया गया। अफगान एयर स्पेस को लेकर के चर्चा की गई। इसके बाद 25 जुलाई को मिशन का रिव्यू किया गया। ऑपरेशन जवाहिरी पर मीटिंग की गई, खुफिया अलर्ट पर चर्चा की गई और आखिर जिस दिन ऑपरेशन को अंजाम देना था 31 जुलाई, उस दिन अफगानिस्तान में इस मिशन को पूरा किया गया। काबुल के शेरपुर इलाके में जवाहिरी पर हमला किया गया। ड्रोन स्ट्राइक से अल कायदा के आका को मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया। 9/11 का हमला जिसने पूरे अमेरिका को दहला कर रख दिया था, सबसे बड़ा हमला था, उसका बदला पूरा करने का अमेरिका ने ऐलान किया और इस तरह अमेरिका ने अपनी ताकत एक बार फिर साबित कर दी। अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारना हो या फिर दुश्मनों से बदला लेना, सभी का अंजाम एक जैसा करने में अमेरिका सक्षम है। यह आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अल कायदा के 2 सरगना, 2 बड़े आतंकियों को अलग अलग देशों में करीब एक जैसे अंजाम तक अमेरिका ने पहुंचाया और ये अमेरिका का स्टाइल है। ट्विन टावर पर आतंकी हमला, अमेरिका ने लिया डबल बदला, घर में घुसकर मारे दुश्मन। After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, तब जब दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की खबर दुनिया को देते हुए, तो दूसरी तरफ आज अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी के मारे जाने की खबर दुनिया को बताते राष्ट्रपति जो बाइडेन। इन तस्वीरों को दुनिया कभी भूल ही नहीं सकती। आतंकी हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। आतंकवादियों ने 2 गगनचुंबी इमारतों को जमींदोज कर दिया था, जिसके बाद दुश्मन की पहचान करने के बाद सालों तक अमेरिकी फौज रेगिस्तान में धूल फेंकती रही। लेकिन एक दिन आया जब अल कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा मिला। अमेरिका ने अपने दुश्मन के सही ठिकाने का पक्का ठिकाना पता लगाया, रात के अंधेरे में मौत की नींद सुलाया। 2 मई 2011 को 40 मिनट के ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन मारा गया। पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी कि उसकी गोद में पल रहे आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। आज 2 अगस्त 2022 है। करीब 11 साल बाद अमेरिका ने कुछ इसी अंदाज में आतंकी के घर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारे जाने के अंदाज में ही अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा। इस बार दूसरे देश में ही अपने दुश्मन तक चुपचाप पहुंचकर ड्रोन हमले में मार गिराया है। अल जवाहिरी के मारे जाने की पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की है। अल कायदा चीफ अल जवाहिरी मारा गया है अमेरिका के द्वारा। सर कि भारत के लिहाज से कितनी बड़ी खबर मारा गया। अल कायदा चीफ अल जवाहिरी मारा गया है अमेरिका के द्वारा। सर कि भारत के लिहाज से कितनी बड़ी खबर मारा गया। भारत सबसे मजबूत लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जो देश लड़ रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत लड़ रहा है और उसमें अल जवाहिरी का मारा जाना निश्चित रूप से पूरी विश्व में ऐसे सभी देश जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, एक ऐसी ताकत को भी पैदा करेगा और उनके अंदर भी उसमें उत्प्रेरक और तो अमेरिका ने प्लान बनाया और अमेरिका में प्लान बनाया जिसे अंजाम दिया गया काबुल में जाकर के। ये देखें आप, अमेरिका में प्लान बनाया गया और ड्रोन अटैक किया गया काबुल में जाकर के। काबुल का शेरपुर इलाका जहां पर छिपा हुआ था जवाहिरी, और अमेरिका में प्लान बना करके जवाहिरी को बिल्कुल सटीक ड्रोन हमले में ढेर कर दिया गया और इस तरह अमेरिका ने 9/11 का जो जख्म था उस पर कहीं ना कहीं मरहम लगाने का, उसके जो परपेट्रेटर्स थे, जो हमलावर थे, जिन्होंने इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी, चाहे ओसामा बिन लादेन हो और या फिर अल जवाहिरी, दोनों को ढेर कर दिया। 2 अलग अलग देशों में अमेरिका ने इन 2 बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया।
अमेरिका ने साथ साथ तालिबान के ऊपर दोहा समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंसाफ अब जाकर के पूरा हुआ है। साल 2001 में जिस तरह से 11 सितंबर को हमले को अंजाम दिया गया था, ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया था एक हमले में, और उसके पीछे मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और उसका साथी अयमान अल जवाहिरी था, जो दोनों के दोनों अब ढेर किए जा चुके हैं। बड़ा खुलासा हुआ कि अफगानिस्तान के बड़े नेता सिराजुद्दीन हक्कानी के करीबी के घर ठहरा हुआ था, और यह वो जगह है, शेरपुर का इलाका, जहां एक फ्लैट में रह रहा था अल जवाहिरी। 1 जुलाई को यह पूरी खुफिया मीटिंग की गई थी। मीटिंग के बाद प्लानिंग की गई, राष्ट्रपति को ऑपरेशन की जानकारी दी गई, अमेरिकी राष्ट्रपति को इस ऑपरेशन से जुड़े हुए सारी डिटेल्स बताई गई, और इसके बाद उस सेफ हाउस का मॉडल भी दिखाया गया जहां अल जवाहिरी छिपा हुआ था। खुफिया तस्वीरें भी दिखाई गईं, और जब यह सुनिश्चित हो गया तो उसके बाद ऑपरेशन जवाहिरी पर जो बाइडेन ने मुहर लगा दी। 25 जुलाई को दोबारा मीटिंग की गई, रिव्यू मीटिंग की गई, खुफिया जानकारियों पर चर्चा की गई, और 31 जुलाई को इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिका ने ऑपरेशन जवाहिरी को अंजाम दिया बड़ी सफाई के साथ, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि इस पूरे ऑपरेशन में कोई सिविलियन घायल नहीं हुआ।